क्या मामला है जो आज आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं? आप लोगों को अवगत कराना है कि 31/5/22 को सी अरुण वाजपेयी लिपिक का विदाई समारोह था। उस समारोह में अधिशासी अधिकारी महोदय को आमंत्रित किया गया था। राजेश सनाब बाबू को वार्ड में सफाई को लेकर गाली गलौज की गई। उसके बाद कार्यालय में ऐसा कोई बाबू नहीं है जिसको अपमानित व लज्जित न किया जाता रहा। इस संबंध में मैंने संज्ञानित अनुरोध किया ऐसी घटना न हो। इन्हीं सब प्रकरणों को लेकर अधिशासी अधिकारी भड़क गए और कार्रवाई की देश भावना माननीय अध्यक्ष महोदय को बहकाकर बिना तथ्य छिपाए हुए उनको हम लोगों के विरुद्ध भड़काया गया, बात दबाने का प्रयास किया गया। हमें व हमारे साथी संजीव यादव लिपिक को अध्यक्ष महोदय द्वारा निलंबित किया गया है। इसी संबंध में हम लोगों ने सभी संगठन के पदाधिकारी कर्मचारी एकत्र हुए और एकत्र होकर अपनी समस्याओं की मांगों लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय व शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे। यह 13 तारीख को तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो हम लोग पूर्णतः जो भी कर्मचारी संघ आंदोलन करेगा इसके लिए प्रशासन दोषी होगा। आपका नाम? वैसे इस समय संगठन मंत्री हैं स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ सीता। क्या प्रॉब्लम है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? अभी एक नगर पालिका में एक पत्र दिया गया था। एक रिटायर्ड कर्मचारी हमारे सामान्य का हुआ था जिनका विदाई समारोह हो रहा था। उसमें एक हमारे सामान्य के बाबू हैं महर गुप्ता जी, जिनके बारे में निंदा भरे शब्द बोले गए अधिशासी अधिकारी महोदय के विषय द्वारा, जिस पे संघ द्वारा विरोध किया गया, जिसका बड़ा कलेश है। सारे कर्मचारियों में बड़ा रोष है, जिसको देखते हुए इससे पहले भी कई बार कर्मचारियों का अपमानजनक बात कही गई है अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा। कई बार सफाई कर्मचारियों को बोला गया। अब देखिए बाबुओं तक ये बात आ गई। जो बीत गया कल उसको बेर बेर दर्शाया जा रहा है। इससे तो ये होता है कि हमें या तो आप दबाने का काम करना चाहते हैं या तो आप चाहते हैं कि ये हमेशा बेइज्जत होते रहें। कुछ कर्मचारी सस्पेंड भी किए गए, क्यों किए गए, क्या कारण? यही कारण है क्योंकि उन्होंने सत्य का साथ दिया, अपने भाई के लिए आवाज़ आगे बढ़ाई, इसलिए उसको उन लोगों को सस्पेंड कर दिया। आपके हिसाब से क्या भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या ज़रूर हो रहा है भ्रष्टाचार। कौन आरोपी है? भ्रष्टाचार तो हो रहा है पालिका प्रशासन, जो आला अधिकारी बैठे हुए। उससे निपटने के लिए आप क्या आगे कार्रवाई करेंगे? निपटने का तो हम लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों का सहारा केवल एक ही है, वो है आंदोलन। अब आंदोलन हम लोग पहले तो निवेदन ही करेंगे, अनुरोध करेंगे, क्योंकि हम कतई भी नहीं चाहेंगे कि शहर की सम्मानित जनता को किसी तरीके का कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ हो। तो साधारण तौर पर अभी तो हमने ये निर्णय लिया है कि अगर 13 जून तक हमारी बातों को नहीं सुना जाता है, हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, हमारे निलंबन बाबुओं को ससम्मान वापस नहीं लिया जाता है, तब तक कि हम शांत बैठे हुए हैं। 13 तारीख से भी शांतिपूर्वक क्रमिक अनशन चलाने का हम लोगों ने विचार किया है। कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो गया था जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है? वो प्रमोशन भी गलत हुआ है क्योंकि शासन के आदेशों को दरकिनार करते हुए प्रमोशन किया गया है, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि धन उगाही का कार्य हुआ। आपका नाम? संतोष वाल्मीकि, मंडल महासचिव, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ। थैंक यू। सर, यहाँ पर अभी आरोप लग रहा है आपके ऊपर गाली गलौज से प्रताड़ित होकर लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको मामला? नहीं, ये असत्य है। असलियत तो ये है कि जो कर्मचारी हमारे यहाँ एक लिपिक हैं ऋषेश्वर तिवारी, तो ऋषेश्वर तिवारी को अभी हाल ही मैंने उनके अभद्र व्यवहार के लिए उनको निलंबित किया है और एक संजीव यादव, 2 लोग बाबुओं को निलंबित किया है। और इसमें सबसे सोचनीय बात है कि इनको निलंबित करने के उपरांत मैंने इनका अटैचमेंट कान्हा गौशाला में किया है और निलंबित होने के बाद भी यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि कर्मचारी आचरण नियमावली के सर्वथा प्रतिकूल है। तो सबसे पहले तो इनको यहाँ पर बोलने का इस तरीके से अधिकार नहीं है।
यदि कोई कर्मचारी निलंबित हो जाता है और उसको जो है आदेश है कि वो कान्हा गौशाला में रह के अपने कार्य का संपादन करे, तो मात्र कान्हा गौशाला जा कर के वहाँ पर अपना साइन बना करके यहाँ करके जो है दुष्प्रेरणा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये बहुत गलत है और इनके विरुद्ध और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं ये भी बता दूं कि इनको निलंबित करने का जो कारण था वो 3 थे। इससे पूर्व कुछ समय पूर्व एक पेंशन के प्रकरण में इनके द्वारा जो है गलत तरीके से एंट्री कर दी गई थी किसी कर्मचारी के, सफाई कर्मचारी के सर्विस बुक में, और उसमें गलत अंकन कर दिया गया था, जिससे अपर आयुक्त महोदय द्वारा लखनऊ मंडल द्वारा बहुत ज़्यादा रोष व्यक्त किया गया था और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसके पश्चात दूसरी बार इनके द्वारा एक हाई कोर्ट के केस में सही ढंग से कार्रवाई न करने पर जो है एक प्रकरण रुक गया था, जिसकी वजह से हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट हुआ। उस कंटेम्प्ट में पर्सनल अपीयरेंस होनी पड़ी। तो दूसरी और तीसरी बार अभी हाल ही में श्री अरुण वाजपेयी हमारे यहाँ जो लिपिक थे, उनका रिटायरमेंट कार्यक्रम चल रहा था। तो उस रिटायरमेंट कार्यक्रम में इन्होंने मुझे जो है मुझ पर अपशब्द का प्रयोग किया। तो इस तरीके से इन 3 कारणों को ध्यान में रखते हुए इनके विरुद्ध जो है पर्याप्त साक्ष्य और करते हुए कर्मचारी आचरण नियमावली के अंतर्गत इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया माननीय अध्यक्ष महोदय जी द्वारा, और साथ में जो है इन्हें कान्हा गौशाला अटैच कर दिया गया। अटैचमेंट के दौरान इनका दायित्व तो बनता है कि वहाँ रह कर के अपनी सेवाएं प्रदान करें, लेकिन ये तब से यहाँ पे रहते हैं और कार्यालय के अंदर जो है दुष्प्रचार और इस तरीके की गंदी राजनीति का कार्य कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है। तो मैं आप सभी के माध्यम से ऐसी अपील करूंगा कि जो कर्मचारी या अधिकारी जो मेरे कार्यकाल में जो भी कर्मचारी कार्य नहीं करेगा, अनुशासनहीनता बरतेगा, उसके लिए नगरपालिका सीतापुर में कोई जगह नहीं है। सर, एक आरोप ये भी लग रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रमोशन किए गए हैं जो मान्य नहीं किया। जी, ये एक प्रमोशन का प्रकरण उठा था और इसमें जो है कुछ लोगों के प्रमोशन किए गए थे। ये प्रमोशन आज का प्रकरण नहीं है। 2 वर्ष पूर्व ही उसका अध्याचन का प्रकरण था और अध्याचन के बाद उस प्रमोशन को एकदम नियमानुसार किया गया है। इसकी जांच भी जिला प्रशासन द्वारा की गई। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को इसमें जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था और उनके द्वारा भी इस प्रमोशन को जो है इसमें कोई कमी नहीं पाई गया है। इसको सही करार दिया गया है और इसमें अध्याचन जो प्राप्त हुए थे उसी के अनुरूप ही नियमानुसार ही प्रमोशन हुए हैं। तो किसी भी इस तरह के गलत तथ्यों का के आधार पर इसका कोई बाबू को प्रमोट करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा और 10 साल का कैरियर चाहिए होता है। तो क्या माने कि ये बाबू यहाँ पूरा कर रहे थे जो उनका? जी देखिए, जिस पत्रावली में आप ये पाएंगे सारा जो हुआ है उसमें मेरिट और सीनियरिटी दोनों को ध्यान में रखते हुए समुचित प्रमोशन किए गए हैं।